पाठ छठा, वैद्यराज जीवक। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण ना हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था। अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अतः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते समय वह सोच रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना होगा। उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया है। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन को यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते। कितने जड़मती हैं वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। जीवक सूर्यास्त होने से पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पहुंचा। आकाश में सावन के घने काले बादल छाए हुए थे, अतः संध्या का आभास हो रहा था। बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। उसने एक पल सावन के बादलों से भरे पूरे आकाश को देखा और दूसरे पल उसकी आंखें हरी भरी धरती पर आ टिकीं। आचार्य के निवास तक जाने वाले पगडंडी घास से पड़ चुकी थी, पर जीवक के कदम सही दिशा में बढ़ते चले गए। जब जीवक आचार्य के कक्ष में पहुंचा, दीप धरों पर घृत के दीपक जल चुके थे। आचार्य को सामने देख जीवक ने साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और पूछा, वत्स जीवक, तुम खाली हाथ आए हो? जीवक एक क्षण संकोच में पड़ा, फिर वह विनीत स्वर में बोला, हाँ आचार्यवर, मैं औषधीय गुणों से रहित वनस्पति खोजने में असफल रहा हूँ। लेकिन आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुम उत्तीर्ण हो गए। वास्तव में धरती पर ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं जो औषधीय गुण से रहित हो। ऋग्वेद में बताए गए रोगों और उपचारों के ज्ञान को जिन ऋषियों ने और आगे बढ़ाया, उनमें भारद्वाज और आत्रेय का नाम पहले आता है। इनके बाद धन्वंतरी, चर्क, सुश्रुत आदि का नाम आता है। इन सब ने सभी वनस्पतियों को धरोहर माना और उन्हें प्राणियों के समान सजीव कहा। इनकी खोजों का लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ। वत्स जीवक, तुम इन्हें अवश्य याद रखना। इससे तुम कभी भ्रमित नहीं हो सकोगे। इनके परोपकारी कार्यों को और आगे बढ़ाते रहोगे। आचार्य एक क्षण के लिए मौन होकर जीवक को देखने लगे। जीवक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। आचार्य ने स्नेह से कहा, वत्स, तुम कल प्रातः अपने नगर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। अगले दिन चलते समय जीवक को आचार्य मार्ग व्यय और पाथेय देकर विदा करने लगे। जीवक की आंखों से आंसू बह रहे थे। आचार्य बार बार अपनी डबडबाई हुई आंखें उत्तरीय से पोंछ रहे थे। जीवक आचार्य के चरण छूकर विदा हुए। जीवक को याद आ रहा था जिस दिन उसे ज्ञात हुआ कि वह एक अनाथ बालक है। उसे बहुत कष्ट हुआ था। सम्राट बिंबसार के पुत्र राजकुमार अभय ने उसे नवजात अवस्था में मिट्टी के एक ढेर पर पाया था। चूंकि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहा, इसलिए उसका नाम जीवक रखा गया और उसका लालन पालन राजकुमार ने करवाया था। इसलिए उसे कोमार भृत्य कहा जाने लगा। इस तरह उसका पूरा नाम कोमार भृत्य जीवक पड़ गया। जीवक ने संकल्प लिया था कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। कठिन परिश्रम और तप से योग्यता प्राप्त करूंगा और अपने पूरे सामर्थ्य से असहायों का सहायक बनूंगा। इसी संकल्प से प्रेरित होकर वे एक दिन आयुर्वेद पढ़ने के लिए तक्षशिला विद्यालय आए। उनकी कामना पूरी हुई। वे स्वयं को ऋषियों के अर्जित ज्ञान का उत्तराधिकारी पाकर
धन्य हो गए थे। वे रोग शोक मिटाने वाले एक कुशल वैद्य बन चुके थे। जीवक तक्षशिला से चलकर अयोध्या नगरी पहुंचे। उनके सरयू नदी के तट पर बसी इस सुप्रसिद्ध नगरी को देखने की इच्छा थी। भव्य मंदिरों और सुंदर भवनों वाली इस नगरी के मार्ग पर जाते हुए उन्होंने सोचा, क्यों न यहाँ के प्रसिद्ध वैद्यों से मिला जाए और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। उन्हें अपने आचार्य से यह ज्ञात हुआ था कि उनके सहपाठी आचार्य देवदत्त अयोध्या नगरी के विख्यात वैद्य हैं। वे वैद्यराज देवदत्त से मिलने गए। जीवक का परिचय पाकर देवदत्त बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, नगर सेठ की पत्नी के सर में पिछले 7 वर्षों से तीव्र पीड़ा है। मैं उनके उपचार में अब तक सफल नहीं हो पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उनका उपचार करो। तुम शल्य क्रिया में भी कुशल हो। आवश्यक हो तो उनके मस्तिष्क की शल्य क्रिया भी कर सकते हो। जीवक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। काफी समय से बीमार होने के कारण नगर सेठ की पत्नी निराश हो चुकी थी। वह सोचने लगी थी कि उसका रोग अब मरने के बाद ही छूटेगा। उसने जब युवा वैद्य जीवक को देखा तो बोली, वृद्ध वैद्य ही अनुभवी होते हैं। बेटे, तुम क्या कर पाओगे? जीवक ने विनम्रता पूर्वक उन्हें धीरज बंधाया और गहराई से परीक्षण किया। उन्होंने शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने गाय के पुराने घी से औषध तैयार की और नगर सेठ की पत्नी की नाक के छिद्र में औषध डाल दी। वह औषध सेठानी के मुंह से जैसे जैसे बाहर निकलने लगी, उसका सिर दर्द कम होने लगा। अंततः वह स्वस्थ हो। जीवक की यह पहली सफलता थी। अयोध्या नगरी के वैद्यों ने जीवक का सम्मान किया। नगर सेठ ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप कई सहस्र स्वर्ण मुद्राएं दी। राजगृह पहुंचकर उन्होंने अपने प्रतिपालक राजकुमार अभय से भेंट की और सारी स्वर्ण मुद्राएं उन्हें देकर कृतज्ञता व्यक्त की। राजकुमार अभय ने अपने महल में ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी। राजगृह पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने शल्य क्रिया से 2 असाध्य रोगियों को रोग मुक्त किया। उन्होंने एक युवक रोगी के पेट को खोलकर उसकी उलझी हुई आंतों की गांठें खोली और पुनः सिलाई कर औषध का लेप लगा उसे स्वस्थ कर दिया। दूसरी शल्य क्रिया उन्हें एक सेठ के मस्तिष्क की करनी पड़ी। सेठ को अन्य वैद्यों ने बता दिया था कि वह 5 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब वह रोगी जीवक के पास आया तो उन्होंने एक शर्त रखी और कहा, तुम्हें 21 माह तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। 7 माह दाएं, 7 माह बाएं और 7 माह सीधे। मरता क्या ना करता, रोगी ने शर्त मान ली। उसकी खोपड़ी खोली गई, शल्य क्रिया पूरी हुई, बिस्तर पर लेटने की बारी आई। अभी 7 दिन ही बीते थे कि वह रो पड़ा। कहने लगा, वैद्यराज, मैं मर जाना चाहता हूँ, पर इस कष्ट में रहना नहीं चाहता। जीवक कहने लगे, बाईं करवट से ना सही, पर तुम्हें तो दाहिनी करवट 7 माह लेटना ही होगा। रोगी ने स्वीकार किया, लेकिन फिर 7 दिन बाद वह चिल्ला पड़ा, वैद्यराज, मुझे कष्ट से उभारिए, मैं मरा जा रहा हूँ। जीवक ने फिर कहा, दाहिनी करवट से ना सही, पर तुम्हें सीधा लेटकर 7 माह तो बिताने ही होंगे। रोगी ने राहत की सांस ली और वैद्यराज का आदेश मान लिया, लेकिन 7 दिन बाद वह फिर करहा उठा। मुक्ति दीजिए वैद्यराज, मेरे प्राण निकल रहे हैं। जीवक ने कहा, अब आप उठिए और घर जाइए। रोगी डर गया। जीवक ने उसे समझाते हुए कहा, अब आप रोगी नहीं रहे, आप स्वस्थ हैं। आपको मैं केवल 21 दिन ही विश्राम देना चाहता था, लेकिन आप में धैर्य की कमी देख मैंने 21 दिनों को 21 माह बताया था। सेठ स्वस्थ होकर विदा हुआ। उन्हीं दिनों मगध के सम्राट बिंबसार अस्वस्थ हो गए। उनका निदान जीवक ने चुटकी बजाते ही कर दिया। सम्राट बिंबसार ने जीवक को मगध राज्य के श्रेष्ठ अलंकरण से सम्मानित किया और उनका
उन्हें अपना मुख्य चिकित्सक नियुक्त किया। आयुर्वेद के ज्ञान से जीवन की सारी कामनाएं धीरे धीरे पूरी हो गई थी। उन्हें धर्म, अर्थ और काम रूपी तीनों पुरुषार्थ प्राप्त हो गए थे। अब वे मोक्ष के विषय में सोचने लगे। वे अपने युग के महान धर्म परिवर्तक भगवान बुद्ध के दर्शन की इच्छा करने लगे। एक बार उन्हें भगवान बुद्ध की चिकित्सा का अवसर मिल गया। भगवान बुद्ध के पांव में धारदार पत्थर से चोट लग गई थी। उनके पांव से खून बहने लगा। जीवक ने उन्हें पांव में शीघ्रता से रक्त रिसाव रोकने वाली औषधियों का लेप लगाया और पट्टी बांध दी। इसी बीच चिकित्सा कार्य से उन्हें नगर के बाहर जाना पड़ा। वे भूल गए कि रक्त रिसाव के बंद हो जाने पर भगवान बुद्ध के पांव से पट्टी खोल देनी चाहिए। कार्य से अवकाश मिलने पर जब वे लौटे तब तक इतनी रात हो गई थी कि नगर का सिंह द्वार बंद हो चुका था। जीवक को यह सोचकर रात भर नींद नहीं आई कि भगवान बुद्ध को उस पट्टी से कितनी पीड़ा हो रही होगी। प्रातःकाल जब वे भगवान बुद्ध से मिलने गए, उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध के पैर से पट्टी खुली हुई है। उनके पांव की चोट ठीक हो गई है। भगवान बुद्ध उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, जीवक, जब तुम पट्टी खोलने के लिए चिंतित हो रहे थे तभी मैंने पट्टी खोल दी थी। जीवक ने आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर देखा। वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान बुद्ध ने उनके मन को अपने मन से जोड़ लिया है। वे उनके कृपा पात्र बन चुके हैं। जीवक को जन जन की सेवा कर सम्मान पाने का अवसर मिला। उन्हें राज वैभव प्राप्त हुआ और इन सबसे उत्तम सर्व पूज्य भगवान बुद्ध की असीम कृपा भी मिली। उन्हें याद आ रहा था तक्षशिला विश्वविद्यालय का वह अंतिम दिन जब आचार्य ने उनसे कहा था, आयुर्वेद के ज्ञान और अभ्यास से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। जीवक भगवान बुद्ध के शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। वे हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहना चाहते थे। जन जन को रोग मुक्त रखने की तपस्या ही एक चिकित्सक का सर्वधर्म है। अतः वे इस कल्याणकारी कार्य को नहीं छोड़ सके। वस्तुतः कौमार भृत्य जीवक एक असाधारण वैद्य थे। इसलिए आयुर्वेद की परंपरा के पोषक और उन्यायक के रूप में चर्क एवं सुश्रुत के साथ उन्हें भी याद किया जाता है।